समारम्भस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदानीं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीतापदकं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्ति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम 7th canto 14th chapter and 29th श्लोक। इससे पहले हमने सुना कि नारद मुनि ने कहा कि अब मैं उन स्थानों का वर्णन करूंगा जो धार्मिक अनुष्ठान अच्छी तरह संपन्न किए जा सकते हैं। जिस किसी स्थान में वैष्णव हो वह स्थान समस्त कल्याणकारी कृत्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। भगवान समस्त चर तथा अचर प्राणियों समेत इस समग्र विराट जगत के आश्रय हैं और वह मंदिर जहाँ भगवान का अर्चविग्रह स्थापित किया जाता है वह सर्वाधिक पवित्र स्थान है। यही नहीं, जिन स्थानों में विद्वान व ब्राह्मण तपस्या विद्या दया के द्वारा वैदिक नियमों का पालन करते हैं वे भी अत्यंत शुभ और पवित्र हैं। तो मुख्यतः हमने समझा कि वैष्णव की बड़ी इंपॉर्टेंस है। जहाँ वैष्णव है वहीं पर भगवान रहते हैं। उस वही जगह सर्वश्रेष्ठ हो जाती है सारे कृत्यों के लिए, सारे शुभ कार्यों के लिए। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आपको किसी जगह पे ट्रैवल करना पड़े। अगर किसी जगह पे आप ट्रैवल कर रहे हैं और वहाँ पर वैष्णव के मुख से नहीं सुन रहे हैं तो भी शास्त्र में उदाहरण है कि वो जगह कोई फ़ायदा नहीं हुआ उस जगह को ट्रैवल करने का। तीर्थों की इम्पोर्टेंस भी यही है कि वहाँ पर वैष्णव होते हैं। तो बेसिकली भगवान के भक्त की बड़ी महिमा है। पिछले कुछ श्लोकों में भी भगवान ने ये बताया कि जो मुझे ब्राह्मणों के मुख से खिलाता है वही मेरे लिए ज़्यादा प्रिय है। इस प्रकार से विद्या दया के द्वारा वैदिक नियमों का पालन। जिन स्थानों में विद्वान ब्राह्मण तपस्या करते हैं तो वही जगह एक्चुअली में श्रेष्ठ जगह है। इसमें से एक का चार्जिंग कम थी, देख लिया आपने? ओके। निसंदेह वे स्थान कल्याणकर हैं जहाँ भगवान कृष्ण का मंदिर हो, जिसमें उनकी विधिवत पूजा होती हो। वे स्थान भी कल्याणकर हैं जहाँ पुराणों में उल्लिखित गंगा सदृश पवित्र प्रसिद्ध पवित्र नदियाँ बहती हैं। निश्चय ही वहाँ भी जो आध्यात्मिक कार्य किया जाता है वह अत्यंत प्रभावात्मक होता है। तो इस अगर आप इसको एक साथ पढ़ेंगे तो फिर से आप सुनिए ज़रा। इससे पिछले श्लोक में हमने सुना कि जिस स्थान में वैष्णव हो वह समस्त कल्याणकारी कृत्यों के लिए क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए अगले श्लोक में आप इसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो सब क्लियर होता है कि निसंदेह वो स्थान, ये स्थान कल्याणकार हैं जहाँ भगवान कृष्ण का मंदिर हो। वे स्थान भी कल्याणकारी हैं जहाँ गंगा इत्यादि नदियाँ बहती हों। तो वो जगह भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन फिर भी अगर दोनों श्लोकों को पढ़ेंगे तो समझ में क्या आता है कि सर्वश्रेष्ठ स्थान तो वही है जहाँ पर वैष्णव है। और इसका उदाहरण आज भी हम देख सकते हैं। जैसे कि महाप्रभु जब वाराणसी में गए थे तो हम पढ़ते हैं प्रभुपाद के तात्पर्य में भी और देखते हैं कि वाराणसी एक हब बन गया था किसका? मायावादियों का, निर्विशेषवादियों का, है ना। और जबकि वहाँ से गंगा बहती है, पवित्र नदी। और कितने लोग वहाँ पे स्नान करने आते हैं। वाराणसी कितनी फेमस जगह है संसार में, भारत में। कहते हैं कि वहाँ मरता है वो दोबारा संसार में आता नहीं है।
अब वो जगह ढेर बन गई थी ऐसे लोगों का जो मायावादी थे वास्तव में, भगवान आध्यात्मिकता का भ्रम जहाँ पे हो, वास्तविक आध्यात्मिक ना हो। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वो जगह सर्वश्रेष्ठ हो जाए, क्योंकि वहाँ वैष्णव का अभाव हो गया। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वहाँ फिर से वैष्णव आए, है ना। तो इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें समझना पड़ेगा। ऑल्दो भगवान यहाँ पे खास तौर पे कह रहे हैं कि जहाँ भगवान कृष्ण का मंदिर हो, जहाँ उसमें विधिवत पूजा होती। अब भगवान कृष्ण का मंदिर तो हर गली में है, लेकिन विधिवत पूजा किसको कहते हैं, है ना। जैसे कि हम आजकल बड़ा चर्चा चलता है कि प्राण प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। तो प्राण प्रतिष्ठा क्या है, क्या चीज़ है, मूर्ति क्या है, क्या विग्रह इंपॉर्टेंट है? हाँ, विग्रह तब इम्पोर्टेंट है जब उनकी विधिवत पूजा हो जाए, नहीं तो क्या बन जाता है, गुड्डे गुड़िया बन जाते हैं वो खेलने के लिए। गुड्डे गुड़िया भी इम्पोर्टेंट है, कम से कम किसी और चीज़ से नहीं खेलेगा, गुड्डे गुड़िया से खेल लेगा। तो लेकिन गुड्डे गुड़िया को हम साक्षात भगवान तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर कोई उसमें भगवान देखे तो वो भी सही है। लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है विधिवत पूजा, इन प्राणों की प्रतिष्ठा, वैदिक मंत्रों का उच्चारण से उनका आह्वान करना, उनको बुलाना और पुकारना। लेकिन आपने मंत्रों का उच्चारण कर लिया, बुला लिया, पुकार लिया, ठीक है, अब भगवान को आपने कैद कर लिया उस विग्रह के अंदर, उसके बाद से वहाँ पर पूजा पाठ करना बंद कर दिया, तो आप कहोगे भगवान को तो हमने कैद कर लिया इस विग्रह के अंदर, क्योंकि हमने प्राण डाल दिए। अब प्राण डाल दिए से हम शरीर में कैद हैं, है ना, हम कैद हो गए ना शरीर में। अब आप बोलो ये शरीर बड़ा बेकार है, घुटने में दर्द है, कान में ये है, पैर में वो है, निकल जाना चाहती हूँ इस शरीर से, निकल जाना चाहता हूँ, फिर कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। आपको लोग मैं छत से कूद जाऊंगी, तो छत से कूदने वाले कितने आपको बता देंगे जो कूदते बच गए, और टांग हाथ और टूट गई तो मरे भी नहीं। तो मरना भी हमारे हाथ में नहीं है देखा जाए तो हम लोग शरीर में क्या है, कैद है, निकल नहीं सकते हम, कैद में है बुलबुल। लेकिन भगवान विग्रह में कैद है। तो प्रभुपाद अक्सर बताते हैं कि भगवान बोलते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मैं आता हूँ, बट क्या भगवान आने के लिए बाध्य हैं? क्वेश्चन ही आता है, नहीं, वो अपने इच्छा से आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। समझ में आया? तो इस तरह से विग्रह में भगवान बाध्य नहीं है। तो विग्रह में भगवान कब रहेंगे? जब उनकी विधिवत प्रेम पूर्वक पूजा होगी, तब भगवान विग्रह में रहेंगे, नहीं तो विग्रह में नहीं रहेंगे। ये है विशेषता। और इसमें कई एग्जाम्पल हम बताते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आप सुन सकते हैं। विग्रह की इंपॉर्टेंस क्या है वास्तव में, शास्त्र भरे पड़े हैं इसके प्रमाणों से। जैसे हम प्रभुपाद के एग्जाम्पल्स, पोस्ट ऑफिस, यू नो दैट, पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट ऑफिस। पोस्ट बॉक्स तो आजकल के लोगों को पता ही नहीं पोस्ट बॉक्स होता क्या है। तो हमारे घरों के आगे छोटे छोटे लाल लाल डब्बे रखे होते थे, इतने बड़े बड़े लाल लाल डब्बे, आपने देखे ही नहीं होंगे अब। उनके अंदर आप चिट्ठी डाल देते थे, है ना। अब बोलो ये लाल डब्बे में कोई जादू है क्या? लाल डब्बे में मैं चिट्ठी डालूंगा तो वहाँ केरला कैसे पहुँच जाएगी बताओ? लाल डब्बे में चिट्ठी डाली मैंने एक, तो केरला पहुँच जाएगी? कैसे पहुँच जाएगी? हैं? तो घर के आगे एक लाल डब्बा रख के दिखा दो, फिर उसमें चिट्ठी डालो। बोलो, घर के आगे कल एक लाल डब्बा रख देना, उसमें चिट्ठी डाल देना, पहुंच जाएगी? सरकार क्या क्या सरकार? पिक्चर का नाम बता रहे हो? प्रमाणिक स्रोत नहीं है तुम लोग? लाल डब्बे ही है, कह रहे लाल कपड़े वाले। तो यानी कि सारे लाल डब्बों में रखेंगे तो नहीं जाएगी। कौन से लाल डब्बे में जाएगी? जिसको सरकार रखेगी, पोस्ट ऑफिस रखेगा, डिपार्टमेंट रखेगा, उनकी जिम्मेदारी है चिट्ठी पहुंचाने की। उन्होंने कहा ये डब्बा हम रख रहे हैं, ये हमारा डब्बा है, कोई इसमें से चिट्ठी नहीं निकाल सकता, हम ही निकालेंगे आके। कुंडा चाबी खोलेंगे और हम आके निकाल के पोस्ट ऑफिस में ले जाएंगे, छटनी करेंगे, देखेंगे एड्रेस कहाँ का है, फिर उस वाले पोस्ट ऑफिस में हम भेजेंगे, फिर वहाँ से पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन जाएगा और आपके घर में पहुँचाएगा, जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचाएगा। तो इसी तरीके से जो विग्रह हैं, सारे विग्रह चिट्ठी पहुँचा देंगे, हमारी प्रार्थना चिट्ठी भगवान तक नहीं पहुँचाएंगे। प्रमाणिक होना चाहिए, भाव होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। हाँ, भगवान किसी भी चीज़ में अवतरित हो सकते हैं। क्या भगवान को केवल विग्रह ही चाहिए अवतरित होने के लिए? हाँ, जिसकी नाक, अगर नाक थोड़ी सी टेढ़ी हो गई हो भगवान की, तो भगवान उसमें आएंगे?
आएंगे कैसे? ऐसे क्यों आएंगे? भगवान की नाक टेढ़ी है तो क्यों आएंगे उसमें? क्योंकि वो खंबे में भी आ जाते हैं। जब खंबे की नाक है, खंबे की कान थी, उसमें भी आ गए थे क्योंकि एक भक्त ने बुलाया था। तो विग्रह में आएंगे या नहीं आएंगे? तो कब आएंगे? जब भक्त प्रेम से बुलाएगा। और उनकी विधिवत प्रेम जब होता है तो विधिवत तो है ही उसमें। विधियां क्यों बनाई जाती हैं संसार में? प्रेम पैदा करने के लिए, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है ना। जब ट्रेनिंग नहीं है तो विधि बनानी पड़ती है, वरना आदमी गलती करता है। नहीं, जैसे हमने बनाया कि आचमन कीजिए, स्नान कीजिए, ये सब कीजिए, क्योंकि अगर प्रेम होगा तो आदमी कहेगा नहीं नहीं, मैं पता नहीं कहीं से आया हूँ, कंटामिनेटेड हो सकता हूँ, मेरे हाथों से कुछ बनेगा तो मेरे बच्चे को ट्रांसफ़र ना हो जाए डिजीज़, तो मैं नहा लेती हूँ और फिर खाना बनाती हूँ। तो उसने विधि का पालन किया नहाने की, लेकिन कैसे किया? क्योंकि उसका प्रेम था, तो उसने चिंतन किया। अब इसको प्रेम नहीं है, होटल वाला नहाएगा? होटल वाले को बीमारी भी लग रही होगी तो भी नहीं नहाएगा, है ना। बनाते बनाते कुछ टपकता है शरीर से, हमेशा टपकता ही है। बाल, कई चीज़ें टपक सकती हैं, मतलब बनाते बनाते बीमारी के कीटाणु भी निकल रहे होते हैं, निकल ही रहे होते हैं ऐसे सांस के माध्यम से, वो भी जा ही रहे होते हैं। तो वो लेकिन करेगा इसका पालन कि खाने वाले को हो गया, मुझे क्या है, भून दो मसाले के अंदर हर चीज़ और दे दो, पता ही क्या चल रहा है। ऐसा होता है या नहीं होता है? ऐसा ही होता है। तो उसने विधि का विधानों का पालन किया नहीं। लेकिन वहाँ पर अगर हम एक ISO डिपार्टमेंट के हिसाब से प्रोसेस बना दें और एक आदमी को बैठा दें ऑडिटर, है ना, ये तुम्हें करना पड़ेगा, तो फिर वो करेगा? उसको करना ही पड़ेगा। हो सकता है करते 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 उसको आदत ही बन जाए, है ना, तो आदत बनी जाएगी उसकी, फिर किसी दिन ऑडिटर नहीं होगा तो भी करेगा। और हो सकता है धीरे धीरे करते करते फिर किसी दिन वो बिना नहाए आए तो उसको लगे यार आज कुछ मज़ा सा नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी आदत पड़ चुकी है नहा के बनाने की, है ना। फिर वो नहाना उसका स्वभाव बन जाएगा और फिर धीरे धीरे हो सकता है भक्ति के प्रोसेस में उसको प्रेम भी जागृत हो जाए, क्योंकि उसने विधियों का पालन किया, उन विधियों का जो प्रेम जगाने के लिए है वास्तव में। लेकिन अभी वो बड़ी कड़क लग रही है, अभी लग रहा है क्यों प्रेम में नियम क्यों होना चाहिए, प्रेम में कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, प्रेम मतलब फ्री, वी शुड रिमेन फ्री, तभी तो प्रेम है। प्रेम में बंधन कैसा है कि नहीं, ऐसा लोग बोलते हैं। तो इसलिए भगवान गीता में बताते हैं अर्जुन को, सुना है आपने श्लोक, कि फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अष्टांग योगा, सो मत भक्ति योगा। भगवान बोलते हैं अगर आपको मेरे लिए नित्य कर्म नहीं कर सकते हो, क्या करो? फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ भक्ति योगा, उसके रूल्स नियमों का पालन करो। तो नियम इसलिए बनाए जाते हैं, हाँ। तो हम जब विग्रह की सेवा करते हैं तो उसमें नियम होते हैं, उसमें अगरबत्ती, माना हम बोलेंगे अगरबत्ती होनी चाहिए और दिया होना चाहिए और फूल होना चाहिए और अर्घ होना चाहिए और रुमाल होना चाहिए। अब आप बोलोगे ये क्या है, ये कौन, इतना नियम क्यों है इसमें, खाली मैं अगरबत्ती से क्यों नहीं कर सकते हम? तो अगरबत्ती से नहीं कर सकते, हम भाव पैदा करना चाहते हैं आपके अंदर कि आपको भगवान को जल भी अर्पित करना है, नलाना भी है, फिर उन्हें पोंछना भी है, फिर उन्हें हवा भी करनी है। धीरे धीरे करते करते हो सकता है भाव आ जाए, लेकिन हो सकता है धीरे धीरे करते करते वो भाव चले भी जाएं, ये हमारे ऊपर है। लेकिन बिना विधानों का पालन करे तो भाव आएंगे ही कैसे कभी फिर? वो तो यही सोचेगा ये बहुत हो गया, इतना बहुत हो गया। तो विधि के साथ भाव भी जरूरी है और भाव के साथ विधि भी जरूरी है। तो इनका जब पालन होता है तो भगवान उसमें आ जाते हैं, समझ में आया? तो वो पोस्ट बॉक्स क्या होना चाहिए? प्रमाणिक होना चाहिए, उसमें एक स्टैंप भी लगी होनी चाहिए। पता आपको पोस्ट ऑफिस इतने 5 रुपए की स्टैंप लगानी है जी, तभी मानेंगे जी। समझ में आया? यानी कि विधि बनाई है, उस विधि को पालन करना पड़ेगा तब चिट्ठी जाएगी, ऐसा बनाया गया सिस्टम। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम देते रहते हैं। हमने पहले भी आपको बताया था कि करेंसी नोट है, एक नॉर्मल कागज़ है और एक कागज़ RBI द्वारा प्रमाणित है। मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन देता हूँ, देखा है आपने, लिखा हुआ, पढ़ा हुआ, उसमें लिखा होता है, पढ़ा करो नोट। आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, जो भी इसको लाएगा मैं 100 रुपये दूंगा। 100 रुपये देने का मतलब उसकी वैल्यू 100 रुपये है, ऐसा RBI प्रमाणित कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या बन गया? वैलिड नोट बन गया, उससे सामान खरीद सकते हो। और नॉर्मल कागज़ को आप छाप के ले जाओ तो वो जेल पकड़ के बंद कर देंगे आपको, नोट छाप रहा है नकली, प्रमाणिक नहीं है ना।
हाँ, उसी तरीके से विग्रह में भी है। समझ में आया? तो अगर वो प्रमाणिक है तो उसकी वैल्यू है, अगर विधिवत है तो वैल्यू है, नहीं तो वैल्यू नहीं होती है। लेकिन हम ये बता रहे थे कि अगर गुड्डा गुड़िया भी है तो भी लाभ है उसका, है ना। नॉर्मल अगर माना घर में बच्चों के लिए गुड़ा गुड़िया रखी है, उसका भी लाभ है, लेकिन उसको एग्जैक्टली विग्रह नहीं बोल सकते हम। तो विग्रह होता है भगवान का रूप, स्वरूप। समझ में आया? मूर्ति और विग्रह में क्या अंतर है? इसलिए हम लोग मूर्ति नहीं बोलते हैं। मूर्ति, अबे मूर्ति बन के क्यों खड़ा है? हाँ, मूर्ति जो कुछ नहीं कर सकती, खड़ी है। लेकिन विग्रह साक्षात है, तो रूप है, तो वो कर सकता है, वो कहीं पर विटनेस भी बन सकता है। तो उसका नाम क्या पड़ता है? साक्षी गोपाल। वो विटनेस भी बन सकते हैं, वो चल भी सकते हैं, वो बोल भी सकते हैं। ये उनकी विशेषता है, वो विग्रह है, साक्षात विग्रह है। इसलिए बता रहे हैं कि निस्संदेह वो स्थान कल्याणकारी है जहाँ भगवान कृष्ण का मंदिर हो, जिसमें उनकी विधिवत पूजा होती हो। हमारे आसपास संसार में न जाने कितने मंदिर हैं, लेकिन विधिवत पूजा नहीं होती है। पंडित जी सवेरे सवेरे एक टेप रिकॉर्डर चला देते हैं जिसमें गीत चलता है कुछ ना, मंगल भवन, जोर जोर से जबरदस्त आवाज आती है चारों तरफ। तो वो विधिवत पूजा नहीं है। टेप रिकॉर्डर गा रहा है तो टेप रिकॉर्डर को तो वैसी अटैचमेंट नहीं हो पाएगी भगवान से कभी। तो ये है। तो साथ में वहाँ पर कुछ भक्त पूजा करें भगवान का, कुछ कीर्तन करें, कुछ प्रसाद का वितरण हो, कुछ समय पाबंदी हो। ऐसा ना हो जब सर्दियों में पंडित जी का उठने का समय के हिसाब से भगवान की पूजा का समय बन रहा है। पंडित जी गर्मियों में जल्दी उठ जाते हैं तो जल्दी पूजा हो जाती है। ऐसा होता है कि नहीं? हो सकता है ऐसा हमारे घरों में भी ऐसी होता हो। बैलेंसिंग फिगर आते हो आपको? अकाउंटिंग में एक अमाउंट होता है बैलेंसिंग फिगर, मतलब 100 रुपये हैं, इसको इतना दे दो, इसको इतना दे दो, इसको इतना दे दो, यहाँ ये काम कर लो, ये काम लो। दान कितना करें? जो बचे उसको दान कर दो, नहीं बचे तो दान नहीं है। वैसे 24 घंटे में ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, पूजा कर करें, माला करें, जब समय बचे तो माला करें। जब समय बचे तो पूजा कर लो, कभी भी, मतलब दिन में जब इंपॉर्टेंट काम सारे खत्म हो जाए। जब कुछ भी करने का ना हो, जब कुछ कर सकते ही ना हो, तब माला कर लो। बैलेंसिंग फिगर। तो विधिवत पूजा मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। इसलिए समझना पड़ेगा कि प्रायोरिटी हमारी लाइफ में किसकी है। पहले सबसे पहले किसकी है? जिसने 24 घंटे दिए उसी की सेवा के लिए है। इसलिए बता रहे हैं बार बार कि वो जगह कल्याणकारी है जहाँ भगवान का मंदिर है, और श्रील प्रभुपाद की कृपा से घर घर में मंदिर है। घर घर में मंदिर है, लेकिन विधिवत पूजा होगी तभी तो मंदिर माना जाएगा। तो घर घर में विधिवत पूजा है तो नहीं है तो मंदिर नहीं है। हाँ, लकड़ी का कुछ ढांचा है सुंदर सा, बढ़िया है, अट्रैक्टिव है, बहुत सुंदर ढांचा है, और कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ विधिवत पूजा नहीं होती है। इसलिए वो जगह कल्याणकारी है जहाँ मंदिर है और विधिवत पूजा होती है। वे स्थान भी कल्याण कर हैं जहाँ पुराणों में उल्लिखित गंगा सदृश पवित्र प्रसिद्ध पवित्र नदियां बहती हैं। वो जगह भी कल्याणकर है। और भारत में तो पवित्र नदियों की बाढ़ है चारों तरफ, पवित्र नदियाँ ही पवित्र नदियाँ हैं। इसलिए नदियाँ हम पहले भी चर्चा करते हैं, नदियाँ हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। केवल पानी प्रदान करने वाली नहीं है ये, हाँ, ये पूजनीय है वास्तव में। तो कैसे तो गंदा ही कर सकते हैं जब पूजनीय है तो। हाँ, कई बार हमारे बच्चे या जिनको ज्ञान नहीं है, हाँ, क्योंकि स्विमिंग पूल के बच्चे हैं ना ये सारे, स्विमिंग पूल में पानी गंदा होता है तो क्या डाल देते हैं? क्लोरीन डाल देते हैं। इसलिए कई हमने देखा है, तो लाइव एग्जाम्पल, एक बार एक माता ने अपने बच्चे को बोल दिया, स्विमिंग पूल में था, सुसु आ रही थी, कर ले स्विमिंग पूल में ही सुसु कर दिया। और वही बच्चा जब गंगा जी में गया तो उसने गंगा जी में भी सुसु कर दिया। फिर गंगा जी में अपने अंडरवियर धो दिया, फिर गंगा जी में शौच कर लिया, पानी नहीं। तो ये सब सोचने की बात, तो क्योंकि वो पूजनीय नहीं है इसलिए ये सब गलतियां हमसे हो जाती हैं। पूजनीय है। भक्ति विनोद ठाकुर अपने सॉन्ग में बोलते हैं कि गंगा को देख कर ना, कई चीज़ों के लिए बोलते हैं वो, कैसे हमारे अंदर भाव आना चाहिए। गंगा है, ये यमुना है, इसमें भगवान ने क्रीड़ा करी है। गंगा जी में चैतन्य महाप्रभु ने करी है, यमुना जी में भगवान कृष्ण ने करी है। दोनों नदियाँ वैसे ही इतनी इंपॉर्टेंट हो गई, और भी कई नदियाँ हैं। तो ये पवित्र जगह हैं, यहाँ पर हम
कोशिश करें कि क्रीड़ा के उद्देश्य से ना जाएं, भक्त लोग इस उद्देश्य से ना जाएं। भक्त लोग जब वहाँ पर हैं तो कुछ कुछ जगह पर श्रील प्रभुपाद ने अपने भक्तों के साथ क्रीड़ा करी, बट दैट वाज नॉट द पर्पस कि क्रीड़ा करने के लिए जाएं। तो बहुत सारी स्पोर्ट्स गेम्स आजकल रिवर में ही होते हैं, सारे बढ़िया बढ़िया गेम्स रिवर में ही होते हैं। तो हम सोच रहे हैं हम आपको एक बार ले जाएं किसी रिवर में, बढ़िया गेम्स कराएं वहाँ पर, ऊपर से छलांग मारना, ऐसा कुछ सामने। तो बस पेपर शायद ख़त्म हो जाए आपके, तो आपको ले चलते हैं, कैसा रहेगा? जो अंदर से अंदर घुसा हुआ है ना, वो मैंने देखा है, ये निकलता नहीं है कभी, ये पक्की बात है। जीव्यार लालसा इति उति धाय, शेषनोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। ये हमारी समस्या है कि हम भोग करना चाहते हैं इधर उधर, किसी प्रकार से मिल जाए बस। और भोग को अगर सैंक्शन कर दिया जाए, साइंटिफाइड कर दिया जाए, तो फिर तो बात ही क्या है ना? किसी कोई बोल दे एक बार, हाँ ये तुम कर सकते हो, बस उसके बाद हम खुल के करेंगे। तो ये हमने अभी अभी यही सुना था कि नदियों में उद्देश्य क्या नहीं है, क्रीड़ा करना उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो गंगा सदृश पवित्र नदियां जहाँ बहती हैं, नदियों में प्रार्थना कर सकते हैं हम। ये हमने वो बुक है एक जर्नी होम, उसमें इजोनेंद्र राधानाथ महाराज गंगा जी की वहाँ तपस्या करते थे ऋषिकेश में। ये पुरानी बात है, जब वो इस्कॉन में नहीं आए थे। तो वो लिखते हैं कि मैं गंगा जी के किनारे पे बैठ के भगवान से बहुत प्रार्थना करता था कि मुझे रास्ता मिले, मुझे दिखे। तो उन्हें गंगा जी से एक दिन क्या सुनाई दिया? हरे कृष्ण मंत्र सुनाई दिया उन्हें। वो पहली बार उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र किससे सुना? गंगा जी से सुना। तो वहाँ उन्हें सिग्नल मिल गया था, ये आपकी लाइफ में आने वाला है थोड़े दिनों में। तो प्रार्थना करने पर इतना कुछ होता है, और बाकी कथाएं तो अनंत हैं गंगा जी की, तो आप जानते ही हैं। तो इस प्रकार से ये नदियाँ जो हैं, ये प्रसिद्ध पवित्र नदियाँ बहती हैं, ये कल्याणकारी जगह हैं। हाँ, यहाँ पर हम जा सकते हैं भक्ति भाव से। निश्चय ही वहाँ जो भी आध्यात्मिक कार्य हो जाता है, किया जाता है, वह अत्यंत प्रभावात्मक होता है। तो जगह का इम्पोर्टेंस हो जाती है, जैसे अभी अभी हमने चर्चा करी। तो कई बार ऐसा अगर कोई बोले कि भगवान का नाम तो उसको लेने में कोई नियम ही नहीं है, कोई कानून ही नहीं है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सर्वत्रार्पिता नियमिता स्मरण न काला, तो फिर इतने सारी चीज़ें क्यों करी जाएं? मुझे पसंद नहीं आता है भक्तों का संग। हाँ, ये वाला भक्त ऐसा है प्रभु जी, वो वाला भक्त ऐसा है प्रभु जी, वो वाला भक्त वैसा है प्रभु जी, वो वाला भक्त कैसा है प्रभु जी, हैं? मैं ऐसा क्यों हूँ, ये क्वेश्चन पूछते नहीं हम लोग। पिक्चर वाले पूछते हैं मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। हम लोग कभी पूछते नहीं कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मतलब वो ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है। हाँ, तो ये हमारी समस्या है। तो हम कहते हैं कि भक्तों के संग में क्यों हरिनाम, तो क्या कोई नियम ही नहीं है, कोई कानून नहीं है, तो क्यों ऐसी जगह में जाया जाए? जीव गोस्वामी ने कहा है कि जो तीर्थ स्थानों में जाता है वो समय की बर्बादी कर रहा है, ऐसा हमने पढ़ा है। आप लोगों ने पढ़ा है ऐसा? सुना है? नहीं सुनो, सुनते क्या है आप? ये जीव गोस्वामी ने कहा है कि जो ट्रैवलिंग, जो हम तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं, वो मन का भ्रम है। तो प्रभु जी, ये बात मैंने आत्मसात कर ली है, ये सब भ्रम है, ये भक्तों का संग, ये तीर्थ यात्राएं, ये सब, मैं केवल हरे कृष्णा हरे कृष्णा, और मुझे थोड़ा सूट नहीं करता है, मैच नहीं करता है। तो ऐसे में क्या करें? कौन सी, ये तो सही बात है, ये तो जीव गोस्वामी ने कहा है, तो क्या करें फिर? अब यहाँ पर कुछ और बता रहे हैं, वहाँ पर कुछ और बता रहे हैं, क्या किया जाए? क्या किया जाए बताइए? गुरु से पूछा जाए। तो क्या बताते हैं जी आपके गुरु जी? हाँ,
अब भक्तों के साथ यदि हम तीर्थ स्थान जाएं, भारत सरकार का एक बड़ा बढ़िया इनिशिएटिव है, आप जानते हैं पूरे इंडिया में ट्रेन का व्यवस्था है वो, हाँ रामायण, तो वो आपको तीर्थ स्थानों में ले जाएगी जगह जगह पर। उस ट्रेन में कौन बैठे होंगे? श्रद्धालु जन। हाँ श्रद्धालु जन कौन से वाले? पैक वाले हो सकता है ना हो, पैक वाले ना हो, लेकिन ये चर्चा करने वाले होंगे आज का मेन्यू क्या है जी, यहाँ क्या है कैंटीन में, पकौड़े आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, चाय कैसी दोगे आप, हाँ ये चर्चाएं तो चलेंगी। फिर बीच में किसी दर्शन स्थली में जाएंगे, कुछ खा पी के आएंगे। हर जगह की कुछ स्पेशलिटी है इंडिया में, कहीं के छोले भटूरे मशहूर हैं, कहीं का अमृतसरी नान मशहूर है, केरला में सांबर इडली है, हर जगह कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है भारत में। वहाँ वो एक्सपीरियंस लेते हुए आएंगे। तो ऐसी व्यवस्था है भारत सरकार की तीर्थ स्थानों में भ्रमण करने की। तो ये कह रही हैं जी ऐसी जगह में, ऐसे स्थान में, ऐसी जगहों में, ऐसे संघ में जाना क्या है, वो तो वेस्टेज है, तो अपराध और है तीर्थ स्थान में जाके, तीर्थ स्थान का अपराध। और भक्तों के साथ कहीं भी जाए तो तीर्थ स्थान बन जाता है। ऐसी श्रद्धा हमारे हृदय में होनी चाहिए। एक व्यक्ति थे आज से कुछ समय पहले जो हमें क्वेश्चन कर रहे थे, क्या है यहाँ पे क्यों जाते, हमको नहीं बताया, किसी और को कानापुसी होती रहती है ना कांग्रेगेशन में, हमेशा पीछे पीछे कुछ लोग मिल ही जाते हैं, जो एक जैसा आदमी मिल जाता है उसको, ऐसा होता ही है। तो क्या जाते रहते हैं, यहाँ कोई जाने की जगह है, यहाँ पे क्या करने जाके। हाँ, और अब मैं देख रहा हूँ रिसेंटली वो व्यक्ति गायब है, वो है ही नहीं अब। वो माता जी थी एक, जो कि यहाँ से बहुत दूर रहती थी, और इससे ज़्यादा नहीं बता सकता मैं। तो वो मेरे को कहीं से पता चला, ऐसे क्या जाते रहते हैं यहाँ जाने की क्या जरूरत है, वहाँ जाए ना, मथुरा जाएँ, वृंदावन जाएँ, तो भाव सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है वास्तव में, कि बात तो सही कह रही है, यहाँ क्यों जाना है। लेकिन हम तो भजन करने कहीं भी जा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद इसी प्रकार गए, हम जहाँ जाते हैं क्या करते हैं, वहाँ हरिनाम संकीर्तन निकालते हैं, वहाँ पुस्तक वितरण करते हैं, वहाँ प्रसाद देते हैं, वहाँ भजन करते हैं। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि फिर इसका तीर्थ स्थानों की जरूरत ही क्या है? जहाँ जगह मिलती है स्थानों, वैसे भी कंजेशन है, भीड़ है, लूट मार है, पांडास हैं, तो वहाँ क्यों जाएँ, फिर ऐसी जगह में जाएँ। तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि उनकी भी अपनी महत्व है। तो ऑल्दो हरिनाम जपने का कोई नियम नहीं है, हाँ, लेकिन इन तीर्थ स्थानों की महत्वता बनी रहती है, क्योंकि वहाँ पर वैष्णव हैं, या हम वहाँ जा रहे हैं माना सब वैष्णव के साथ, तो वहाँ पे गंगा है, या वहाँ भगवान का कोई मंदिर है जहाँ विधिवत पूजा होती है ना, इनमें से कोई ना कोई बात आ जाएगी। और उस जगह की इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी, क्योंकि हम लोग कौन नहीं है, हम लोग ऐसे भजनानंदी नहीं है, हम लोग या ऐसा भजन करना नहीं जानते हैं कि हम किसी भी जगह पर अप्रभावित होकर भजन कर सकें। राइट है या रॉन्ग है? हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है जगह का, स्थान का, इसीलिए हम लोग सवेरे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएं हरिनाम से, इसलिए हम यहाँ पर जप करने नहीं आते हैं। बिल्कुल बढ़िया डिसीजन है उस व्यक्ति के लिए। जैसे बोलते हैं ना, कौन, रूप गोस्वामी आई थिंक, कि तुम यमुना के किनारे मत जाना, वहाँ पर हाँ वो कन्हई है, वो बांसुरी बजा रहा है, बिल्कुल मत जाना। अगर आप चाहते हो कि आपका दिमाग जगह पे बना रहे, लुटवाना चाहते हो तो जाओ। इसलिए सब लोग बड़े इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट हैं, वो कहते नहीं हम अपने घर में भजन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भजन में डिस्टर्बेंस नहीं है। कौन सी डिस्टर्बेंस? कि जब मैं समाधि में होता हूँ बीच बीच में भजन करते हुए, समाधि आती है हम सबको, तो कोई टोकने वाला नहीं है। हाँ, अब मेरे को समाधि से निकाल देते हैं ये लोग यहाँ पर, अब उनको लोअर ग्रेड के हैं, भजन जानते नहीं है ना, भजन क्या है। हाँ, ये गुरुजी कैसे हैं, ये गुरुजी का स्टैंडर्ड मेरे स्टैंडर्ड से नीचा है, तो मैं ऐसा स्टैंडर्ड दूंगा कि मुझे ठोका ना जाए। मैं समाधि में हूँ, समझ ही नहीं रहे मैं समाधि में हूँ, है प्रभु जी सो मत। हम देखते हैं जैसे मुचुकुंद थे, मुचुकुंद को ये वरदान मिला क्या, कि इसको देखेगा वो भस्म हो जाए। हम मुचुकुंद भगवान के भक्त थे, अनन्य भक्त थे, तो हमें लगता है कि शायद हमें भी थोड़ा सा अंश मिला ही होगा। तो हम ऐसे देखते हैं कि मेरे को उठा रहे हो तुम, मेरे को, तो वो भस्म हो नहीं पा रहा है, पता नहीं क्या, कुछ कैरोसिन ऑयल में मिलावट है क्या है, भस्म नहीं हो पा रहा है आदमी।
चाहता धर्म यही है। इसलिए आदमी क्या, इसलिए हम लोग इंटेलिजेंट होकर क्या डिसीजन लेते हैं कि हम लोग अपने अपने कुटीर में उसमें क्या करेंगे, भजन करेंगे। तो बाद में वो स्थली फेमस हो जाएगी, लोग आएंगे, दिस वॉज द भजन कुटीर ऑफ समाधि मंदिर, समाधि जहाँ वो समाधि लगाया करते थे, जहाँ वो भजन किया करते थे। इसलिए हम उस जगह को गर्म कर रहे हैं, उस फर्श को ना, वहाँ बैठ बैठ के वो जगह गर्म हो जाएगी, वो तपोवन बन जाएगा वो। फिर लोग वहाँ आएंगे, फूल चढ़ाएंगे, पैसे चढ़ाएंगे। तो इसलिए हम एक ही जगह पे भजन कर रहे हैं। वहाँ पर रजाई भी होती है, कंबल भी होते हैं। रजाई तो भाव की वृद्धि के लिए है, भाव है, वो भी भाव है। तो राधा कृष्ण जब ठंड लगेगी तो दे कैन स्लीप देयर, इसलिए वहाँ पे रजाई रखी गई है, तो भाव है। तो इसलिए हम लोग बिल्कुल इस फिलॉसफी से एग्री करते हैं कि क्या करना है, ये सब मन का बहम है। क्या तीर्थ स्थान, क्या वैष्णव, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। और कुछ है ही नहीं, केवल हरि का नाम। ये तो बोला है, केवल क्या, हरि का नाम। हरि का नाम लेने की इसकी जरूरत है? कुछ धन चाहिए, संपत्ति चाहिए? हाँ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो इसलिए भक्त भी क्यों चाहिए? वाणी, वाणी की सेवा। वाणी के लिए किसी को हेल्प चाहिए आपको बोलने के लिए, आप बोल सकते हो अपने आप, नाम का उच्चारण कर सकते हो। तो फिर क्या, फिर व्हाट इज दिस वैष्णव ये दिस। जब भी जाता हूँ तो कुछ मुसीबत सी हो जाती है, एलर्जी सी हो जाती है, खुजली फैला देते हैं, खुजली वाले जुएं फैला देते हैं। तो फिर बताइए जी, क्या किया जाए? बात तो सही लगती है सुन के, हरिनाम ही तो लेना है, हरिनाम एव केवलम। Then why do we need devotees? Why do we need devotees? हाँ, ये जो जुए हैं और सब सारी प्रॉब्लम्स हैं, यही हमें भक्ति में आगे बढ़ाती हैं, क्योंकि हम भक्तों के संग में जब भक्ति करते हैं। हरिनाम आगे नहीं बढ़ाएगा, अकेले में नहीं बढ़ाएगा, हरिनाम नहीं बढ़ाएगा, अकेले में बढ़ाएगा, हैं? भक्तों को भक्ति बढ़ाएगी। लिखा हुआ है, क्या लिखा है? अकेले करीबी भक्ति उत्पादी पैदा करती है। ओके, अकेले करीब भक्ति उत्पाद पैदा करती है। और हरिनाम यही भक्तों ने, तो भक्त ही हरिनाम देते हैं और उनके माध्यम से हरिनाम को अच्छा। और वहीं से एलर्जी हो रही हो तो तब भी उनके पास चिपकना है, एलर्जी ले लो। धीरे एलर्जी हटती जाएगी। तो मैं कई बार किसी खाने की चीज़ से मुझे एलर्जी होती है, तो मैं उसका इलाज भी तो करा सकता हूँ कि मुझे वो एलर्जी हो ही ना। आपको अगर बोला जाए आपको यूएस में जाना है, लेकिन ये इंजेक्शन लगा के जाना है, आप कहोगे पुर जी 10 इंजेक्शन ठोक दो, लेकिन एक बार भेज दो, यूएस भेज दो, एक बार जहाँ लगाना है वहाँ लगा दो। इंग्लिश है कि नहीं? एक्साइटमेंट टू बी इन यूएस। ऐसे ही भक्तों के संग में रहने की अगर एक्साइटमेंट होगी तो आप कहोगे होने दो, जो बीमारियाँ हो रही हैं बाबू जी उसको ठीक करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने कुछ बोला है? एकाकी अमर नहीं पाए बला हरि नाम संकीर्तन। तो ये तो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, मेरे बस की नहीं है। लेकिन हम लोग तो अपने गुरु के क्या होनहार शिष्य, गुरु परंपरा के, हमारे बस की है, हमारे बस की है। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं एकाकी हमारा नहीं पाए बल। वैष्णव भजन बनाए इसलिए गए, इट नॉट पॉसिबल, कर नहीं पाएंगे। दैट इज़ द प्रॉब्लम। क्योंकि इन्हीं वैष्णवों ने मुझे ये हरिनाम दिया था। कहाँ से मिला था? इन्हीं वैष्णवों से मिला था। या आपको भी गंगा जी ने तो नहीं बोला था कभी अचानक से? आपके जीवन में भी नल में से पानी आता हुआ झरना, उसमें से आवाज़ आई, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दिव्य ज्ञान आपको स्वयं भू डायरेक्ट भगवान ने हृदय में ज्ञान दिया हो, ऐसा हुआ था क्या किसी के साथ बाई चांस? तो फिर तो यहाँ पर उसको बैठना चाहिए। नहीं हुआ था ऐसा, वैष्णव की कृपा से मिला था। हाँ, और उन्हीं की कृपा से ये रहेगा भी, नहीं तो ये चला जाएगा साथ साथ। यही समस्या है। इसलिए बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, सारी चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। तो पहले वाले श्लोक में भगवान ने बोला कि जहाँ जहाँ वैष्णव गण है वो जगह सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद बोला जहाँ पर भगवान का मंदिर है, अब भगवान के मंदिर में कौन होगा?
भगवान के मंदिर में भी तो भक्ति होगा। जो विधिवत पूजा कर रहा है वो कौन होगा? वो भी तो वैष्णव ही होगा। तो फिर वैष्णव हो गया वहां पर भी। उसके बाद तीर्थ स्थान कौन सा है? कौओं का तीर्थ स्थान थोड़ी बोला था हमने। किसका तीर्थ स्थान बोला? वैष्णव की जो जगह है वही वास्तव में तीर्थ माना जाता है। नहीं तो तीर्थ तो बहुत हैं। एक दुनिया में शॉपिंग तीर्थ है, कौन सा है? दुबई शॉपिंग वालों का तीर्थ है। ऐसी बहुत सारे तीर्थ हैं हाँ दुनिया के अंदर। तो हम कौन से तीर्थ की बात कर रहे हैं यहाँ पर? जहाँ पर भगवान ने कुछ लीलाएं करी है ना, या जन्म हुआ। जहाँ भगवान की लीलाएं करी, जन्म हुआ, कौन होगा? वहाँ भक्त। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान वहाँ ना जाएं। भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या बोला? याद करो, क्या बोला भक्ति विनोद ठाकुर ने? भूल गए? ना ना ना, उन्होंने बोला जहां जहां मेरे गौरांग महाप्रभु गए वहां वहां मैं जाऊं, यही मेरी इच्छा है। वही मेरे लिए क्या है? तीर्थ है। तो यानी कि भक्त हमेशा ऐसी जगहों को ढूंढना चाह रहा है जहां जहां भगवान की कुछ लीलाएं हुई, भगवान गए। तो इसका मतलब अगर हम इन जगहों में जाएंगे तो हमें वैष्णव मिलेंगे ही मिलेंगे, और हम साथ में भी जाएंगे वैष्णव के। तो इस प्रकार से ये समझना पड़ेगा कि इनकी भी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इसका प्रभाव हमें पड़ता है। क्योंकि मेरे को अदरवाइज समय का प्रभाव मेरे पर पड़ जाता है। जब अपने घर में करते हैं तो वो समाधि की स्थिति अच्छी नहीं है वास्तव में हमारे लिए, है ना। जब हम जाते हैं समाज में, भक्तों में निकलते हैं, तो मेरे अनर्थ रिवील होते हैं वास्तव में। वो खुजली नहीं है। खुजली किसके अंदर हुई? मेरे अंदर, है ना। यानी कि आई एम एलर्जिक टू वैष्णवास। और ये तो बड़ी अच्छी बात नहीं है। आई एम एलर्जिक टू वैष्णवास। तो इसका मतलब मुझे इसका इलाज करना पड़ेगा। वाई दिस एलर्जी? क्यों है ये एलर्जी मेरे अंदर? ये अनर्थ यानी कि रिवील हुआ अचानक से। जिस दिन मैंने एक टैबलेट खाई उस दिन मेरे को टैबलेट खा के एलर्जी हो गई। तो मुझे समझ में आया ओ मैं इस टैबलेट से एलर्जिक हूँ। टैबलेट खाना तो जीवन की ज़रूरत नहीं है। आप टैबलेट को छोड़ सकते हो, लेकिन आप वैष्णव को कैसे छोड़ोगे? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपनी उस एलर्जी का इलाज करना पड़ेगा, जो कि मेरे अनर्थ हैं, जो कि ऐसे समय पर बाहर आ जाते हैं। समझ में आया? ऐसे तमाम नास्तिक हैं जो मंदिर में भगवान के अर्चन करके पूजन का विरोध करते हैं, किंतु इस श्लोक में प्रमाण सहित कहा गया कि जिस स्थान में अर्चा विग्रह पूजा जाता है वह स्थान दिव्य है। समझ में आया? इसलिए मंदिरों का निर्माण बड़ा जरूरी है, क्योंकि दिव्य स्थान बनाते जा रहे हो। एक दिव्य स्थान बनेगा तो उसका इम्पैक्ट कुछ किलोमीटर तक तो रहेगा। इसलिए हर कुछ किलोमीटर में अगर एक दिव्य स्थान बन जाए, इसलिए रामानुजाचार्य के जो भक्त हैं वो क्या कहते हैं? दिव्य देशम। उस जगह का नाम क्या होता है? वो दिव्य देशम। ऐसे पता नहीं 108 दिव्य देशम उन्होंने भारत में बनाए। भारत के बाहर भी हैं कुछ, नेपाल में, एक नेपाल में। तो जहाँ भगवान के बड़े अलग ही मंदिर दिखेंगे आपको। हम गए थे एक यात्रा में, दिव्य देशम में उन मंदिरों में जाके कुछ डिफरेंट ही चीज़ है वो वास्तव में। तो इसलिए दिव्य देश अगर हम बनाते चले जाएंगे, जैसे प्रभुपाद उनके शिष्य बनाते जा रहे हैं। अब दिल्ली एनसीआर में ही कितने 18 हम सुन रहे हैं आसपास, दिल्ली के आसपास 18 दिव्य देशम जो बन रहे हैं, ऑन द प्रोसेस हैं। किंतु इस श्लोक में बता रहे हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। जो जगह का संबंध इस भौतिक जगह से नहीं रह जाता, जहाँ भगवान की विधिवत पूजा होती है। इसलिए प्रभुपाद चाहते थे कि हर घर में ऑल्टर हो, हर घर में। तो हर घर क्या बन जाएगा? दिव्य देशम बन जाएगा। यह भी कहा गया है कि जंगल सतोगुणी होता है, अतएव जो लोग आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करना चाहते हैं उन्हें जंगल चले जाना चाहिए। वनम गतो यद धरी माश्रयेत। लेकिन मनुष्य को बंदर की भांति जंगल में रहने के लिए नहीं जाना जाता। अजामिल का डाउनफॉल कहाँ से हुआ था? जंगल से ही हुआ था। अगेन इसलिए कुछ जरूरी नहीं है। बंदर तथा अन्य हिंस्र पशु भी जंगल में रहते हैं, किंतु जो मनुष्य आध्यात्मिक संस्कृति के लिए जंगल जाता है उसे भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तब उसको वन में जाना चाहिए। अदरवाइज कोई लाभ नहीं है। मनुष्य को केवल जंगल जाने से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, उसे भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी होती है। ध्रुव महाराज की यदि हम कथा सुनेंगे तो ध्रुव महाराज जंगल में तो गए थे, उन्होंने अष्टांग योगा किया था, लेकिन आप जानते हैं कि उन्होंने विग्रह भी स्थापित किए थे।
उनकी पूजा भी करते थे, ऐसा नारद मुनि ने उनको बताया था, इस प्रकार से आप विग्रह बनाना। तो उन्होंने भगवान की शरण ली, उसके बाद उन्होंने भगवान के नाम की शरण ली, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तब उन्हें भगवान मिले। इसलिए इस युग में चूंकि आध्यात्मिक संस्कृति के लिए जंगल जाना तो असंभव है, वन में जाना संभव है, अतः मनुष्य को बताया जाता है कि वह मंदिर समुदाय में भक्त के रूप में रहे, अर्च्य विग्रह की नियमित पूजा करे, विधि विधानों का पालन करे, उस स्थान को वैकुंठ बना दे। ऐसा वो कर सकता है गृहस्थ जीवन का व्यक्ति। क्या करे? मंदिर समुदाय मतलब भक्तों के बीच में रहे, अर्च्य विग्रह की नियमित पूजा करे, सारे विधि विधानों का पालन करे, उस स्थान को वैकुंठ बना दे। कौन से विधि विधान का पालन करे? सारे विधि विधानों का पालन करे। वास्तव में इसमें प्रभुपाद कहीं पर भी ऐसा नहीं बोलते हैं कि नहीं नहीं ये ब्रह्मचारियों के लिए 64 हैं, गृहस्थों के लिए ये 50 है, ब्रह्मचारियों के लिए ये 24 है। ऐसा कहीं पर प्रभुपाद ने आज तक नहीं बोला है। इसलिए हमें ये चिंतन करना चाहिए कौन कौन से ऐसे विधि विधान हैं जिनका हम पालन नहीं कर रहे हैं। जंगल सतोगुणी, शहर तथा ग्राम रजोगुणी एवं वैशाल्य होटल तथा रेस्टोरेंट तमोगुणी हो सकते हैं। ओहो, प्रभुपाद ने होटल और रेस्टोरेंट को किससे कंपेयर किया है? वैशाल्य, एक कैटेगरी में रखा है, समझ रहे आप? किंतु जब कोई मंदिर समुदाय में रहता है तो वो वैकुंठ में रहता है। अतएव यहाँ श्रेयसाम पदम कहा गया है, जिसका अर्थ है कि यह है कि यह श्रेष्ठ सर्वाधिक शुभ स्थान है जहाँ समुदाय है, भक्त समुदाय जहाँ है, मंदिर समुदाय है। हम सारे विश्व में मंदिर समुदायों का निर्माण कर रहे हैं जिससे भक्तों को आश्रय प्राप्त हो और वे मंदिर में अर्च वगैरह का पूजन कर सकें। समझ में आया? इसलिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आश्रय हमें एक आश्रय तो चाहिए, क्योंकि हम जंगल मैन नहीं है ना, हम लोग जंगल के प्राणी नहीं, हम जंगल में नहीं कर पाएंगे भक्ति, हमारा तो इतना चेतना ऐसी नहीं है, बहुत कहाँ कलयुग में कोई जंगल में जाएगा। तो एक आश्रय चाहिए होता है ना। तो आश्रय ऐसा बनाया जाए जहाँ भक्तों का मेल जोल हो पाए, वास्तव में वो आपस में मिल के भजन कर पाए वास्तव। इसलिए पुराने ज़माने में ये बड़ी चीज़ें आराम से मिल जाती थी। क्या? हॉल्स। अब देखोगे धर्मशालाएं खुलती थी, धर्मशाला में क्या होता है? कुछ कमरे और एक हॉल, हर जगह ये सिस्टम था, क्योंकि कथा करने का बड़ा प्रचलन था, मिलेंगे और कथा करेंगे, मिलेंगे कथा करेंगे। ये कल्चर पहले से बहुत सदियों से था। अब धीरे धीरे होता है, अभी वो बैंकेट हॉल में कन्वर्ट हो गया है, जहाँ पर कर्मशाला बन गया है वो धर्मशाला से, जहाँ पर सारे कुकर्म करे जाते हैं। तो उसके लिए भी तो इकट्ठा होने की जरूरत है ना। तो अर्च्य विग्रह का पूजन भक्तों के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सकता वास्तव में। अर्च्य विग्रह का पूजन भक्तों के अलावा कोई नहीं कर सकता। भगवान क्या, अगेन वही चीज ना, भगवान क्या किसी की भी सेवा ले लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे? तो सोचने की बात है, भगवान किसकी सेवा लेंगे? अपने भक्त की तो सेवा लेंगे नहीं, तो क्यों लेंगे किसी की सेवा? आपको भी कोई घर में बुला ले प्रसाद के लिए, आप कब जाओगे वहां पर? जब उसकी आइटम बढ़िया होगी, जब वो कोई संबंधित होगा व्यक्ति, प्रेम कोई संबंध होगा, तब आप वहाँ पे जाओगे, वरना आप क्यों जाओगे? तो हमारी बात ये है, तो हम तो भूखे हैं खाने के लिए, भगवान तो भूखे नहीं है, हम ही नहीं जाते, तो भगवान क्यों जाएंगे? इसलिए जहाँ पर भगवान के भक्त हो वहीं पर उनकी पूजा अर्चना वास्तव में हो रही है। बाकी जगह तो हो रहा है, कुछ रिचुअलिस्टिक चीज़ें हो रही है। इसलिए अर्चा विग्रह का पूजन भक्तों के अतिरिक्त कोई और कर ही नहीं सकता है। ऐसे मंदिर पूजक जो भक्तों को महत्व नहीं दे पाते, निम्न श्रेणी के होते हैं। समझ में आया? अगर वो वास्तविक वैष्णव है तो उसको भक्तों की भी इंपॉर्टेंस पता होगी, लेकिन अगर वो मंदिर में खड़ा होकर ये सोच रहा है कि मैं अब मेरे भगवान और मैं अब अपने भगवान की पूजा कर रहा हूँ, आई डोंट केयर अबाउट दिस वैष्णव, आ गए हल्ला मचा रखा है यहाँ पे, बंद करो इस कीर्तन को। आपने सोचा बंद करो, सोने को बोलने वाला हूँ, एकदम से लोग चौकन्ने हो गए। क्या बोलते हैं कई बार, आप कीर्तन कर रहे हैं किसी मंदिर में, बंद करो इस कीर्तन को। ऐसा तो हमने तो बहुत बार सुना है। तो मंदिर में कीर्तन ना हो, शांति रहने दो थोड़ी देर। तो मंदिर में शांति क्या है? शांति में तो जो लोग बैठे हैं वो अपनी अपनी शांति के विचारों में चले जाएंगे। लेकिन अगर हरे कृष्ण कीर्तन नाच गाना हो रहा होगा तो वो कुछ लगेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, कुछ करेंगे। तो इसलिए अगर हम मंदिर के पुजारी, वही वैष्णव, जो वैष्णव होगा वो कभी नहीं टोकेगा आपको, अनलेस कि कुछ ऐसा प्रोसेस हो तो चल रहा होगा जिसके लिए कुछ मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, कुछ हो रहा है, वरना वो कभी आपको नहीं बोलेंगे। तो वैष्णव बनना है हमें। इसमें भी यही बताया, प्रभुपाद कह रहे हैं जो भक्तों को महत्व नहीं दे पाते वो निम्न श्रेणी के होते
ऐसे मंदिर के पुजारी भी। इसलिए हमें हमारे जीवन में हमेशा ये वैष्णव तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही। बट वैष्णव कौन है हमारे लिए? जो भगवान का नाम लेने में रुचि रखता है और इसको फैलाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। तो वैष्णव निंदक नहीं है, जिसको वैष्णव से ईर्ष्या नहीं है, एलर्जी नहीं है, वो उसी की बात कर रहे हैं। हमने सुना अभी कि हमें अगर एलर्जी है तो वो मेरी प्रॉब्लम है, इसका मतलब मुझे उसको ठीक करना है। वास्तव में मुझे सामने वाले को ठीक नहीं करना है। जैसे हमने पहले चर्चा करी थी कि हम डॉक्टर के पास जाके कभी आपने नहीं बोला होगा मेरे पड़ोसी को डॉक्टर साहब ये बीमारी है, डॉक्टर साहब ये बीमारी है, डॉक्टर साहब ये बीमारी है। क्या बोलते हैं डॉक्टर के पास जाके? मुझे ये बीमारी है, मुझे ये बीमारी है। लेकिन हम जब मिलते हैं कहीं पर भी तो हम हमेशा दूसरे की बीमारियां बताते हैं। बताते कि नहीं? बताई होंगी हम सब ने कभी ना कभी। तो ऐसे भक्तों को जो महत्व नहीं देते, जो भक्तों को महत्व नहीं दे पाता, निम्न श्रेणी के होते हैं, वे कनिष्ठ अधिकारी हैं। तो आप कहेंगे कनिष्ठ ही तो बनना है, तृणाद्यपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णु। कनिष्ठ ही बनना है कि नहीं? बताइए, कनिष्ठ बनना है कि नहीं? कनिष्ठ बनना है? कनिष्ठ बनना है? नहीं बनना? तो क्या बड़ा बनना है? बड़ा बनना है तो क्या बनना है, हैं? अपने को निम्न मानना है, लेकिन हमारा आचरण कनिष्ठ होना चाहिए। हमें आचरण में उत्तम बनना है, उत्तम बनने का प्रयास करते जाना है। लेकिन यहाँ बता रहे हैं जो भक्तों को महत्व नहीं दे पाते, उन्हें में श्रेणी के हैं, वे कनिष्ठ अधिकारी हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया, जो व्यक्ति मंदिर में अर्चा विग्रह के पूजन में अत्यंत श्रद्धा से लगाया है, मैं और मेरी तन्हाई नहीं, मैं और मेरी राधा रानी, राधा रानी की जय, महारानी की जय, मैं और मेरी राधा रानी, बाकी सब सोडा पानी। जो अर्च विग्रह में पूजन में अत्यंत श्रद्धा से लगा है, लेकिन भक्तों या सामान्य लोगों के प्रति व्यवहार करना नहीं जानता है, वह प्राकृत कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है। प्राकृत भक्त या कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है। देखा प्रभुपाद की ये डेफिनेशन कहाँ से आई? ये प्रभुपाद ने अपने मन से एक श्लोक बनाया। ये श्रीमद् भागवत में कहा गया, आचार्यमेव हरे पूजा यह श्रद्धे हते न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्ता प्राकृतः स्मृतः। प्राकृत समझते हैं ना? प्राकृत थोड़ा प्रभुपाद ने अच्छा वर्ड लिया है, कनिष्ठ अधिकारी। प्राकृत तो सहजिया हुआ है एक्चुअली में, प्राकृत मनमोह जी। तो हम बहुत ही श्रद्धा से कई बार अपने घर में 56 भोग का प्रोग्राम करते हैं कि नहीं? बहुत कुछ करते हैं हम लोग। 56 भोग बनाएंगे, आज मंदिर को सजाएंगे, आज हम ये करेंगे। तो ना तो इसमें, और इसके अलावा ना तो भक्तों से हमारा व्यवहार है, ना जीवों पे दया है। हम लोग ना तो प्रचार कार्य में लग रहे हैं, हम लोग गुरु के मिशन में नहीं लग रहे हैं, हम लोग वैष्णवों से डीलिंग नहीं कर रहे हैं, रिलेशनशिप नहीं बना रहे हैं, लेकिन हम बड़ा अच्छे से विग्रह सेवा कर रहे हैं। तो वो भी समस्या है। तो दोनों पहलुओं को समझना पड़ेगा। बता रहे कि हम कनिष्ठ अधिकारी ही रह जाएंगे। अतः मंदिर में भगवान का अर्चा विग्रह होना चाहिए और भक्तों को भगवान की पूजा करनी चाहिए। भक्तों एवं अर्चा विग्रह का यह मेल उच्च कोटि का दिव्य स्थान उत्पन्न करने वाला है। दोनों की आवश्यकता है, प्रभुपाद करें। और ये दोनों का मिलन जो है उच्च कोटि का बन जाता है। जब विग्रह है, विधिवत सेवा है, वैष्णव है, साथ में वैष्णव भजन कर रहे हैं, साथ में वैष्णव कीर्तन कर रहे हैं और प्रसाद पा रहे हैं, ये उच्च कोटि का मेल हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं गायत्री यत मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। इसके अतिरिक्त यदि गृहस्थ भक्त अपने घर में शालग्राम शिला पूजता है तो उसका घर भी महान बन जाता है। अतएव तीनों उच्च वर्णों के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शालग्राम शिला या राधा कृष्ण अथवा सीताराम के लघु अर्चा विग्रहों की पूजा अपने अपने घरों में करते थे। इससे प्रत्येक वस्तु कल्याणकारी बन जाती थी। किंतु अब उन्होंने अर्चा विग्रह की पूजा बंद कर दी है। लोग आधुनिक बन चुके हैं, जिससे वे सभी तरह के पाप पूर्ण कृत्यों में अपने को लगाते हैं। अतएव वे अत्यधिक दुखी हैं। लेकिन घर में आज भी एक कोना शोकेस में बड़ा अच्छा सा रखा है, जिसमें भगवान की गर्दन काट के लगाई गई है। गर्दन काट के, भगवान की गर्दन काट के एक मुरली है, ऐसे वहाँ रखे हुए हैं। किसी ने बुद्धा का गर्दन के ऊपर का बड़ा अच्छा हिस्सा है बुद्धा का, वो अच्छे वो गोल गोल से लगा रखे हैं, पता नहीं क्या। तो बुद्धा जी की गर्दन भी कटी की यहाँ रखी है। कृष्ण की गर्दन वहाँ, जैसे पुराने घरों में वो शेर के चेहरे हो ऊपर गर्दन लटकी है, वहाँ बैल की, जहाँ जहाँ जंगल में गया गर्दन काटता गया और दीवारों पर लटकाता गया। पहले ज़माने में ऐसा करते थे।
अब क्या करते हैं, अब भगवानों की, देवताओं की गर्दनें लटक रही हैं चारों तरफ। सुंदर सुंदर लग रही है। और एक बजर बट्टू की तरह नरसिंह भगवान गेट के बाहर हमेशा बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला। शोपीस की तो जमाना है, जगह जगह पर ऐसे शोपीस हैं, लेकिन विग्रह कहीं नहीं है। विग्रह की जगह ही कहाँ है भगवान प्रभु जी? जमीन के रेट देखें आपने, क्या महंगा रेट हो गया है, कितना महंगा है। कहाँ बनाऊँ, बच्चों को घर दूँ, ये बच्चों का पॉपकॉर्न और टीवी देखने का कमरा है, ये भी तो चाहिए ना, साथ में मूवी तो देखेंगे ही बैठ के। ये उसका बेडरूम है, ये उसका बेडरूम है, ये पप्पी का बेडरूम है, कुत्ते का बेडरूम है। तो भगवान की जगह आप बताइए आप कहाँ हैं? पहले के ज़माने में आप पता है खेत हुआ करते थे, आंगन हुआ करते थे, जगह ही जगह थी। अब जगह कहाँ है? फ्लैट है 2 BHK 3 BHK, कहाँ कितने का मिलता है पता आपको? तो जगह नहीं है। तो इसलिए बात कह रहे हैं कि ये बंद हो गया है सब, अतः वे दुखी हैं। इसलिए वैदिक सभ्यता के अनुसार तीर्थ स्थानों को अत्यंत पवित्र माना जाता है, और आज भी सैकड़ों हजारों तीर्थ स्थान हैं, यथा जगन्नाथपुरी, वृंदावन, हरिद्वार, रामेश्वरम, प्रयाग और मथुरा। भारत तो पूजा करने या आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करने का स्थान है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन संसार भर के प्रत्येक व्यक्ति को जाति पाति का भेद किए बिना अपने केंद्रों में आने और आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करने के लिए आमंत्रित करता है। इसलिए हर जगह प्रभुपाद ने मंदिरों की व्यवस्था कर रखी है, जहाँ हम रुक भी सकते हैं, गेस्ट हाउसेज भी हैं। कोशिश हो रहा है हर ऐसी जगह पर एक प्रभुपाद का मंदिर बन जाए, क्योंकि वहाँ पर एटलीस्ट ये क्लियर है कि विग्रहों की विधिवत पूजा हो रही है, आरतियाँ हो रही हैं, क्लासेस हो रही हैं, भजन हो रहा है और फीस्टिंग भी हो रही है, प्रसाद भी हो दिया जा रहा है। तो वो जगह क्या बन गई? दिव्य देशम। तो ऐसे दिव्य देशम में हमें जाना चाहिए। कहीं पर भी हम जाते हैं तो इस दिव्य देश में जरूर जाना चाहिए जो प्रभुपाद द्वारा स्थापित है। और बाकियों के देशों में भी जा सकते हैं, लेकिन जहाँ पर विधिवत पूजा की आपको कंफर्म हो कि यहाँ विधिवत पूजा होती है, यहाँ वैष्णव लोग हैं, यहाँ प्रसाद मिलता है, उन जगहों में जाना चाहिए वैष्णव के साथ। ये बता रहे हैं एक गृहस्थ का एक कर्तव्य है, आइडियल फैमिली लाइफ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। यस, एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? ओनली 5 minutes, 2-3 minutes. थैंक यू मुझे आपके लेक्चर के लिए। जैसे आपने बताया स्टार्टिंग में ही कि कैसे जो रिकॉर्डिंग भगवान से का प्रेम डेवलप करना हो, तो उसके लिए हमें वैष्णव के साथ करना है, वैष्णव की इम्पोर्टेंस करना है, रिकॉर्डिंग और उसके साथ साथ